एक घने जंगल में बड़ा सा शेर रहता था। उससे जंगल के सभी जानवर थर थर कांपते थे। वह हर रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपना पेट भरता था। एक दिन वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते शाम हो गई और भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उस शेर को एक गुफा दिखी। शेर ने सोचा, क्यों न इस गुफा में बैठकर इसके मालिक का इंतजार किया जाए और जैसे ही वो आएगा तो उसे मारकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। यह सोचते ही शेर दौड़कर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। वह गुफा एक सियार की थी जो दोपहर में बाहर गया था। जब वह रात को अपनी गुफा में लौट रहा था तो उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। यह देखकर वह सतर्क हो गया। उसने जब यह ध्यान से निशान को देखा तो उसे समझ आया कि पंजे के निशान गुफा के अंदर जाने के हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं हैं। अब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि शेर गुफा के अंदर ही बैठा हुआ है। फिर भी इस बात की पुष्टि करने के लिए सियार ने एक तरकीब निकाली। उसने गुफा के बाहर से ही आवाज लगाई, अरे ओ गुफा, क्या बात है, आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई। रोज तुम पुकार कर बुलाती हो, लेकिन आज बड़ी चुप हो, ऐसा क्या हुआ है? अंदर बैठे शेर ने सोचा, हो सकता है यह गुफा रोज आवाज लगाकर इस सियार को बुलाती हो, लेकिन आज मेरे वजह से बोल नहीं रही है। कोई बात नहीं, आज मैं ही इसे पुकारता हूँ। यह सोचकर शेर ने जोर से आवाज लगाई, आ जाओ मेरे प्रिय मित्र सियार, अंदर आ जाओ। इस आवाज को सुनते ही सियार को पता चल गया कि शेर अंदर ही बैठा है। वो तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। कहानी से सीख, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बुद्धि से काम लिया जाए तो उसका हल निकल सकता है। एक घना जंगल था। वह इतना बड़ा, इतना घना था कि वहां पर धूप की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थीं। इसी कारण वहां पर बहुत सारे जानवर रहा करते थे। इसी वजह से वहां पर इंसान जाने से बहुत डरा करते थे। जंगल में एक तरफ बहुत बड़ा तालाब और दूसरी तरफ थी इंसानों की बस्ती थी, जो हमेशा जंगली जानवरों से बहुत डरा करते थे। उसी बस्ती में एक बूढ़ी औरत अकेली रहा करती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। बुढ़िया बहुत समझदार और बहुत बहादुर थी। बुढ़िया की बेटी तालाब के उस पार रहा करती थी। बुढ़िया को जब भी अपने बेटी की याद आती तो वो उससे मिलने वहां चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बुढ़िया को अपनी बेटी की बहुत याद आने लगी। उसने अपनी बेटी से मिलने को सोचा और अपने झोले में कुछ कपड़े और कुछ मिठाइयां लेकर चल दी जंगल की ओर। धीरे धीरे बुढ़िया बढ़ती चली गई। जंगल के अंदर अचानक सामने आ गया एक शेर। उसने जोर से धाड़ लगाई, कहां जा रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है, आज तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाता हूं। बुढ़िया शेर को देखकर मन ही मन बहुत डर गई थी, लेकिन उसने शेर को ऐसा बिल्कुल लगने नहीं दिया। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हूँ, आज मरूं या कल, भला क्या फर्क पड़ता है। मुझे खाकर अगर तुम्हारी भूख मिटती है तो मुझे खुशी होगी, मगर मुझे खाकर तुम्हें कुछ मजा नहीं आएगा। हा, बहाने मत बनाओ। अरे नहीं, मैं बहाने नहीं बना रही। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, वहाँ 2-4 दिन रुकूंगी, खा पी कर हट्टी कट्टी होकर वापस आऊंगी। तब तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो, और कम से कम तब तुम्हारी भूख तो मिटेगी, तुम्हारा पेट तो भरेगा, है कि नहीं? हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। जाओ, हट्टी कट्टी होकर आना, धोखा मत देना। थोड़ी ही दूर जाकर उसे एक भेड़िया मिला। उसने बोला, रुक जाओ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है। बुढ़िया ने जो बात शेर को समझाई थी वही बात बुढ़िया ने भेड़िए को समझा दी। वही भेड़िए को भी समझा दिया। समझे, वापस हट्टी की तगड़ी हो। धोखा मत देना, जाओ।